नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ पार्वती ड्राइविंग स्कूल पर। दोस्तों, मैं लखपत सिंह आपको इसी तरह के वीडियो डालना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये जो दुर्घटनाएं हैं इनको रोका जा सके। प्रतिदिन जो इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी हाल में एक दुर्घटना हुई है बरेली में। एक गाड़ी, जो एक पुल था वो निर्माणाधीन भी नहीं था, वो पुल जो है उसकी एक साइड बह गई थी। उस साइड से बहने से एक वैगन थी जो उससे ऊपर से नीचे गिर गई, तो वो नदी में गिर गई। नदी में गिर के 3 लोग उसमें मर गए। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। इसके लिए बहुत लोग जिम्मेवार हैं। इसमें जो है हमारे सबसे पहले जीपीएस को जिम्मेवार ठहराया गया कि जो गूगल है उसका जो आपका जीपीएस ट्रैकिंग थी, उसमें ये नहीं आया कि उसमें लगातार रास्ता दिखाता रहा। तो रोज दोस्तों, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। गलती है, गूगल की भी गलती है। तो हम लोगों को गूगल की गलती को सीधे मान लेना उसमें नहीं है। इसमें जिम्मेवार कौन है, यही आपका बार बार आखिर किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इसमें क्या है कि हमारा जिम्मेवार आपका है। आप प्रशासन को भी मानिए, प्रशासन में आप ये ट्रैफिक को भी मानिए, ट्रैफिक पुलिस जो होती है उसको भी मानिए। उन्होंने अपना उधर जाने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल्स लगाए होते, और हमें आदत है सिंबल भी नहीं पढ़ते हम लोग। पुल निगम है या जिस सब के निगम जिनकी जिम्मेवारी होती है उनको उसे बंद कर देना चाहिए था रास्ते को। जो समाचार हमारे पेश करते हैं उनमें एक मसाले के रूप में पेश किया जाता है कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। मगर इस बात को नहीं टाला जा सकता कि ये 3 लोगों की अगर मौत हुई है तो 3 परिवार बर्बाद हो गए। जिस परिवार में हादसा होता है वो पूरी तरह से मतलब हिल जाता है, उसका पूरी जिंदगी भर और लोगों को भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। मुआवजे से उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, करना क्या चाहिए था? तो दोस्तों, मैं पहले भी आप लोगों को अपनी सीरीज भी मैं बना रहा हूँ, उसमें भी हम ये डाल रहा हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी है। वो अपने बच्चे हैं उनको सही से ट्रेन करें, उनको ब्रेकिंग और ये जो चीज़ें हैं सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें। हमारे जो स्कूलों से अगर उनको ट्रेनिंग दिलाई जाए तो इसमें अपने 15 दिन अगर बच्चों को वो स्कूल में जरूर सिखाएं। उससे हम लोग क्या करते हैं कि जो आप लोगों का रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत कम करते हैं। यहाँ पर हम बार बार कोशिश करते हैं कि जब हमारे यहाँ सीखने आता तो उसकी 4 या 5 सेकंड में पैर उठ करके एक्सीलेटर से उठ के ब्रेक पर आता है, मगर उसको हम धीरे धीरे 2 सेकंड 1.5 सेकंड तक लेके आते हैं। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बार बार ये बता रहा हूँ कि आपकी ब्रेकिंग पर बहुत डिपेंड करता है सेफ्टी। आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय आपकी अपनी लाइफ और अपनी सेफ्टी और जो आपके साथ बैठे हैं उनकी सेफ्टी सिर्फ आपके हाथ में होती है। इस भी घटना में भी ये गाड़ी रोकी जा सकती थी। आप ये मान के चलिए, कोई भी पुल जब आता है तो उससे पहले आपको ये पता चल जाता है, बहुत पहले पता चल जाता है कि आपको इस पुल आने वाला है। वहाँ पर जो आपकी ये रोड स्टड्स होती हैं, ये भी जो पीले किनारों पर लगी होती हैं, ये येलो स्टड्स को रेड में कन्वर्ट हो जाती है, रेड स्टड लगा देते हैं। अब उस रेड स्टड्स को देख के ही हमें रात में भी अगर हमें चल रहे हैं तब भी हमें दिख जाना चाहिए। और हमारे जो इसमें तो 3 बच्चे हैं उनकी विजन तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए थी। दूसरे, हमारा उससे पुल से पहले लिखा होता है कि आपकी स्पीड जो है लिमिट उस पर लिखी होती है। स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए पुल पर। चलिए, नई उम्र के लड़के हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी को चलाते, तो अगर वो गाड़ी बताते हैं कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, तो अगर हमारी गाड़ी की स्पीड कम होती तो जो हमारा ब्रेकिंग टाइम है वो भी कम होता। उस समय आपका डिसीजन और आपके द्वारा किया गया एफर्ट ही काम आता है, और यही एफर्ट इसमें काम आ सकता था। आखिर इसमें कैसे हम गाड़ी को रोक सकते थे, इस संबंध में चलिए मैं अब आज क्लास भी इसी के ऊपर डिपेंड करता हूं। मैं बताता हूं कि आखिर इसको कैसे रोका जा सकता था। दोस्तों, इसका समाधान मैं आपको बताता हूं। अगर अपनी गाड़ी को जितनी जल्दी रोक लेंगे उतनी जल्दी तो घटना होने से रुक जाती है। अगर 1 मीटर पहले भी गाड़ी रुक गई होती तो गाड़ी नीचे नहीं गिरती। एक तो उन लोगों के जो है ब्रेकिंग टाइम पहले से चेक नहीं करते। रिएक्शन टाइम के लिए जो लोग हम लोग स्कूल वाले सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिमुलेटर पर भी सिखाते हैं कि आपका रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए, कितना कम से कम टोटल जो है 2 सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बार बार वीडियो डाल रहा हूँ। आपको एक मैथमेटिकल सिस्टम से भी आपको सिखा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में भी हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो है 2 सेकंड में चली गई दूरी किस स्पीड पर क्या होगी। तो आप अगर मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर थे तो 60 किलोमीटर जो है आपकी 1 घंटे में चली, 1 घंटे में आपकी 60 किलोमीटर हो गई, 1 घंटे में आपकी 60 किलोमीटर हो गई। तो आपकी जो 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 60 को 1000 से कर दीजिए गुणा, और 60 गुणा 60 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, घंटे में 60 मिनट।
तो आपने ये बात कर दिया, तो आप ये मान के चले कि आपके 2 सिफर ये कट गए और आपका 6 से अगर इसको काटे तो 100 आ गया। तो 100 बटे आपका कितना आ गया 6, 100/6 लगभग आपका 16.6 आ जाएगा, 16.6 मीटर। 1 सेकंड में आपकी कितनी चली 16.6 मीटर। तो आपकी 2 सेकंड में कितनी हो जाती 33.2 हो गया, 6 दूनी 12 और 16 दूनी 32 और 33.2 मीटर हो गया। इतनी गाड़ी आपकी चलनी चाहिए थी, उनकी विजन तो 100 मीटर तक होनी चाहिए थी। तो अगर 120 की भी स्पीड पर भी अगर वो चल रहे थे, 120 किलोमीटर पर आवर भी अगर वो चल रहे थे, तब भी उनकी गाड़ी इसका दुगना कर लीजिए, 33.2 इंटू 2 66.4 आया, 66.5 मान लीजिए, 66.5 मीटर मान लीजिए, इतनी 66.4 मीटर हुआ। तो इतनी देर में गाड़ी रुक जानी चाहिए थी। अगर 120 की स्पीड भी होती तब भी आप मान लीजिए 100 मीटर तक अगर गिरा 66 पे हमारी गाड़ी रुक जाती। इनका सीधे सीधे इलाज ये है कि आप लोग अपना रिएक्शन टाइम को कम करें, जल्दी से ब्रेक पैर लगाएं और उसी के हिसाब से अपनी गाड़ी के जब आप रोड पर चले जाएं, जब आप हाईवे पर चले जाएं तो अपने ब्रेक चेक करें कि मेरी गाड़ी 2 सेकंड में रुक रही है नहीं रुक रही है। अगर गाड़ी आपकी 2 सेकंड से ज्यादा में रुक रही है तो आप इसको डिस्टेंस को बढ़ाएं। इसी वजह से लोग जो है कोहरे वगैरह में अगर आगे एक गाड़ी लग रही है तो उसके पीछे गाड़ियां लगती चली जाती है। वो यही चीज होती है कि आपका जो सेफ डिस्टेंस है वो कम होता है और आप ब्रेकिंग आपकी कि आप सब आगे अचानक ब्रेक मार दिए, उसी के अरे भाई अचानक तो ब्रेक उसकी कोई समस्या हुई, उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट हुआ तभी तो उसने अचानक ब्रेक मार दिए। और यही चीज इसमें थी कि पुल की साइड टूटी हुई थी, भाई पुल का साइड बह गई थी तो आपको दिख जानी चाहिए थी और जितनी दूर से आपको दिखती उतनी देर में आपके उससे पहले ब्रेक लग जाती, तो ये घटना नहीं होती। अब हमारा जो मीडिया है, अब कोई ना कोई रोज घटना हो जा रही है, उसको अब मीडिया बार बार दिखाएगा, सारे चैनल उसी को दिखाते हैं, अपना उनको तो एक मटेरियल मिल जाता है उसको दिखाते हैं, बाद में उसको कोई भूल जाते हैं बाद। मैं इस तरह के वीडियो अपने लालच में नहीं बना रहा हूँ, मुझे बड़ा धक्का लगता है अगर कोई इस तरह की घटना होती है। मेरा एम भी यही है कि अगर मैं अपने वीडियो डालने से या मेरे द्वारा जो मैं स्कूल में मैं एक ट्रेनर हूँ माँ पार्वती मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का, आप लोग कहते हैं एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होना चाहिए। अरे एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ साथ जितनी उम्र हमारी कम होगी, मतलब हम जवानी के जो है वो बूढ़ों से जल्दी गाड़ी रोक सकते हैं। समस्या आप समझिए कि हमारा जो रिएक्शन टाइम होगा, हमारा जो होगा ये बहुत कम हो जाता है क्योंकि हमें बहुत जल्दी, और हमारी जो देखने की क्षमता है वो ज़्यादा है। अगर मैं हूँ बुजुर्ग हूँ, मेरी तो आंखें भी मान लीजिए ऑपरेटेड आई हैं, तो मेरी अगर 50 मीटर देखने की होगी तो उनकी 100 मीटर होगी। 100 मीटर तक आसानी से देख सकते हैं कि 100 मीटर आगे क्या खतरा है। 100 मीटर के लिए तो अब हम उतनी जल्दी हम गाड़ी अपनी रोकने की करें तो उतनी जल्दी गाड़ी रोक सकते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि जितने जवान बच्चे हैं अगर वो एक्सपर्ट होंगे, स्किल होंगे, तो सबसे जल्दी गाड़ी को रोक सकते हैं। और दोस्तों मैं इस तरह के वीडियो डालता रहा हूँ, आप मुझे उत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ये जो मेरे वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आपको अच्छे लगे तो कृपया औरों को भी शेयर करें ताकि ये होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। धन्यवाद।